नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आयुर्वेद मंच। आज जिस प्रकार से सरकार गरीब छात्रों, विद्यार्थियों व शोषित समाज के छात्रों के साथ जिस प्रकार का छलावा कर रही है, उससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में देश अनपढ़ होने की कगार या स्थिति पर पहुंच जाएगा। लगातार शिक्षक संस्थानों में बड़े स्तर पर हो रही फीस वृद्धि, जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, डीयू हो, या आज का एक जो ताज़ा प्रकरण है बीएचयू का, हिंदू विश्वविद्यालय का, यहाँ बड़े स्तर पर फीस वृद्धि का छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षा के मंदिर को एक दलालों का स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। आम छात्रों की शिक्षा के अधिकार या उसके अधिकार से वंचित करने का काम जिस प्रकार से भाजपा सरकार कर रही है, इससे ये सरकार विश्व गुरु नहीं, अनपढ़ गुरु बनाने के लिए भारत को अग्रसर हो रही है। लगातार हो रही फीस वृद्धि का मतलब है कि हम पीछे के चोर दरवाजे से सरकारी शिक्षक संस्थानों को ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने निजीकरण कर कई सरकारी संस्थानों को बेच डाला, उसी प्रकार से हम शिक्षक संस्थानों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लगातार सरकार से देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से फीस वृद्धि कर रही है। हमने देखा कि हजारों करोड़ों की मूर्तियां स्थापित करके मध्य वर्ग के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के नाम पर हाय तौबा मचाने का कोई अवसर ही नहीं चूकते हैं। आज दृश्य यह है कि हमारे शासन वर्ग में शिक्षा का क्या महत्व है। पहले से ही छात्र इन शिक्षा के बैंकों के ऋण, शिक्षा के ऋण के नीचे दबे हुए हैं या गला दबाने का काम हो रहा है, अपितु कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है उस देश में जिस देश में लगभग 65% आबादी युवा अवस्था की है और शिक्षित समाज से आ रही है। उसी ओर किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की आशा सरकार से चुनी हुई सरकार से ये आशा होती है कि ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनाए। यह किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुनिश्चित की जाए। लेकिन ये सरकार आज केवल धर्म के नाम पर विभाजन कर बड़ी बड़ी मूर्तियों का अनावरण कर रही है। मूर्तियों से शिक्षा नहीं आती है, शिक्षा स्कूलों से आती है। हमने देखा पिछले 8 साल की शासनकाल केंद्र की सरकार को हो गया, किसी एक विश्वविद्यालय का इन्होंने फीता नहीं काटा है, सिर्फ लोकार्पण करते आ रहे हैं, नींव रखते आ रहे हैं। और कई स्थानों पर हमने देखा है, अभी तेलंगाना में एक वीडियो वायरल हो रहा है, तक नहीं काटा है, सिर्फ लोकार्पण करते आ रहे हैं, नींव रखते आ रहे हैं। और कई स्थानों पर हमने देखा है, अभी तेलंगाना में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ का नींव 2015 में रखी गई थी, वहां आज भी मात्र वो पत्थर ही रखा है जिसमें स्वर्णिम अक्षरों से प्रधानमंत्री जी का नाम अंकित है, वहां कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सका। भारत में भी इन नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, छात्रों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों के कंधों पर नहीं है, आम जनमानस के कंधों पर भी है। आम जनमानस के कंधों पर मतलब जो संगठन आम जनमानस के लिए समर्पित हैं, उन सभी संगठनों की भी है। भारतीय आजाद मंच बीएचयू में हो रहे छात्र संघ द्वारा किए जा रहे फीस वृद्धि का बेजोड़ तरीके से समर्थन करता है और सरकार से दरख्वास्त करता है कि तत्काल छात्रों के हित पर फैसला लेकर तत्काल फीस वृद्धि वापस की जाए, अन्यथा भारतीय आजाद मंच उन छात्रों के साथ भी खड़े होकर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाएगा, क्योंकि वह छात्र देश का भविष्य है और देश के भविष्य को भारतीय आजाद मंच अनपढ़ होने की स्थिति पर नहीं छोड़ेगा। जब मानस समाज में न सिर्फ विभिन्न परिस्थितियों में फीस शुल्क वृद्धि के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये आंदोलन सिर्फ किसी छात्रों के नहीं है, किसी गरीब के नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये उन छात्रों का है, उन विद्यार्थियों का है, उन युवाओं का है जो शिक्षा करके देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, देश की विकास की गति पर अपना योगदान देना चाहते हैं। यदि आप अंगूठा लगाएंगे तो देश अनपढ़ होगा, विश्वगुरु और पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से लगातार शिक्षक संस्थानों की फीस वृद्धि का काम किया, भारतीय आजाद मंच कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है और छात्रों द्वारा किए जा रहे हर आंदोलन का समर्थन करता है, चाहे वो हिंसक हो चाहे अहिंसा के पथ पर चलता हो।
लेकिन हम छात्रों से अपील भी साथ में ये करते हैं कि आप किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या शिक्षक संस्थान की संपत्ति को आप हानि मत पहुंचाइए। आप अपनी बात को अहिंसा के मार्ग पर चलकर आप बेजोड़ तरीके से रखिए। भारतीय आज़ाद मंच उसका समर्थन करता है, क्योंकि यदि आप किसी सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे तो हमारे पूर्वजों की खून पसीने की संपत्ति है, इस सरकार की संपत्ति नहीं। क्योंकि इस सरकार की जो संपत्ति थी, इसने हमारे पूर्वजों के जो आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहाया, उस सभी सरकारी संपत्तियों को इस सरकार ने निजीकरण, निजी हाथों में बेचने का काम किया है। कि वही काम आपके शिक्षक संस्थानों, इसलिए भारतीय आज़ाद बीएचयू में हो रहे छात्र संघ के फीस वृद्धि प्रदर्शन का बेजोड़ तरीके से समर्थन करता है। और हम इसका समर्थन तब तक करते रह जारी रखें आंदोलन, जब तक सरकार, ये गूंगी बहरी अंधी अनपढ़ सरकार, इस फीस वृद्धि को वापस न ले ले। जय हिंद, जय भारत, जय जय।